कंस ने ठाकुर जी को वध करने के लिए पूतना नाम की राक्षसी भेज दी। ये अपनो वेश बदल करके गोपी वेश लेकर के गोकुल में आ गई, स्तन पे कालकूट विष लगा करके, क्योंकि योग माया ने कही तेरे मारे बारो ब्रज में पैदा है गयो। तो ब्रज में अनेक गांवन में 1 महीना तक की आयु के जो बालक हैं उनको मारती भई, अनेक बालक मार दिए। गोकुल पहुंच गए। गोकुल में नंद जी के भवन में कैसे पहुंचे, वाके लिए युक्ति सोची। द्वार पे जाकर के मैया यशोदा को आवाज लगाई, आज ठाकुर जी की छठी पूजने वाली है। यशोदा ओ यशोदा करके भैया यशोदा ने अपनो नाम सुनियो, दौड़ करके आई। बोले मेरो नाम लेकर के बुला रही है, लगे जरूर पियर से आई है। नहीं तो यहां नंद गांव में तो सभी लोग मुझसे बूढ़ो हो या बच्चा मैया मैया कह के ही बोले। अब पियर से कोई आता है तो खुशी ज्यादा होती है। मैया भी दौड़ करके आ गई। देखी तू कौन है? अरे यशोदा तेने मुंह को नहीं पहचानो, मैं तेरी बहन हूं। बोले कहां की बहन? आज से पहले तो कभी मिली नहीं, आज पहली बार मिली है। अरे कहां से मिलती यशोदा, मेरा तो बचपन में ब्याह है गयो। तो ब्याह के बाद पियर में कई आयोजन भाई कभी नहीं दिखी तू, दिखती कहां से? तेरे जीजाजी को स्वभाव ने ऐसो ही है, जादना से ब्याह भयो वादना से कहीं जान ही ना दियो, और जामे भी तो संगी लेके जामे और संगी लेके आमे, 1 मिनट के लिए अकेलो ना छोड़े। तो आज कहाँ है जीजाजी? पीछे सामान लेके आ रहे हैं का अटैची बैगन ने? बोले आज नहीं आए। तो आज अकेली भेज दिए तो को? बोले भेजो थोड़ी है। तो बोले मैं जिद करके आई हूं, मैंने तेरे लाला के जन्म की सुनी बधाई, मैंने तेरे यहाँ आयवे की मचाई कि मोह यशोदा के घर ले चल, गोकुल ले चलो, लाला भयो है नंद जी के, यशोदा के वाके दर्शन करूंगी। उनने मेरी बात सुनी नहीं। अब मैंने जिद मचाई और उनने मेरी करी कुटाई, और यशोदा मैं तो तेरे यहाँ चली आई, लड़ाई है गई, उनने मुंह में 2-4 घूसा रख दिए, मैं तो छोड़ छाड़ के भागी आई। और यशोदा एक बात बताऊं, अब मैं यहां से जाऊंगी ही नहीं। या को भविष्य या के मुख से ही निकल गए, फिर गई कहां? रह गई वही। देख यशोदा तू चिंता मत करियो, तेरे तो पहलो बालक भयो है, मेरे 10-5 बालक है चुके, मोर बालक रखवी को अभ्यास है। यासो तू अपने अतिथिन को देख और लाला को मैं देख लूंगी। मैया बेचारी भोरी माने सोची जे अच्छा भयो, मोर यही चिंता है रही, अतिथिन को देखूं कि लाला को देखूं। अब ये लाला संभाल लेगी, मेरी तो चिंता खत्म है गई। कहाँ है लाला? भीतर कक्ष में पल्ला में पोड़ो भयो है, जा बाकू तू संभाल ले। पूतना ने अंदर प्रवेश किया। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जैसे ही पूतना प्रवेश करने लगी, ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित ने पूछी महाराज भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? तो भगवान के नेत्र बंद करने के बहुत कारण हैं। एक कारण सबसे प्रथम तो ये कि ये पूतना अपने स्तन पे विष लगा करके आई है। हमें विष पीने की आदत नहीं है, तो विष कौन पिए? भगवान नेत्र बंद करके गए कैलाश में, भगवान त्रिपुरारी के पास। भगवान ऊपर कैलाश में पहुंचे, भगवान विश्व भावन कैलाशपति खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, प्रभु आप? अभी तो आपने जन्म लिया है ब्रज में गोकुल में। अरे कहा बताएं शंकर बाबा, हमारे लिए तो आफत आ गई। हम ब्रज में या लिए पैदा भये कि दूध पिएंगे, दही पिएंगे, माखन खाएंगे, ये हमारी मौसी हमें जहर पिवावे आई है और हमें जहर पीवे की आदत ना है। तो बोले फिर? बोले आपको तो आदत है, आप तो जहर पीते हो। तो बोले महाराज समुद्र मंथन भयो बामे भी जहर हमने पियो। और आज भी नंद भवन में समुद्र मंथन हुआ है, और उस समुद्र मंथन में से
दूध का दही का सागर बन गया ना, क्षीर सागर बन गया नंदालय, इतनी दधि कांधे की कीच हुई। तो जैसे उस समुद्र मंथन में से अमृत निकला, ऐसे ही नंदालय के दधि कांधे के मंथन में से अमृत स्वरूप आप प्रकट हुए हो। तो बोले जब समुद्र मंथन जब जब होगा अमृत भी निकलेगा तो विष भी निकलेगा। अब हम आए हैं तो विष भी आएगा। तो महाराज अब उस विष का तो आपको ही पान करना पड़ेगा, इसीलिए मुझे क्या आज्ञा है प्रभु? बोले आप मेरे मुख में आ जाओ, कंठ में, ऐसा करेंगे दोनों मिलकर के इस पूतना का वध कर लेंगे। या के स्तन पे लगो वो विष तो आप पी लियो और या के प्राणन को पान मैं कर लूंगा। तो भगवान आंख बंद करके कैलाश गए। दूसरा कारण बताया नेत्र बंद करने का कि ये पूतना मेरी जगह अनेक बालकों को मार आई है, तो कहीं उनकी अधोगति नहीं है जाए, तो ठाकुर जी उन बालकों का चिंतन करके उनको सदगति प्रदान कर रहे हैं। ऐसा कोई उदार होगा? बोले ये पूतना अपने स्तन पे विष लगा करके आई है और या के स्तन पे जो विष है वाको पान तो भगवान शंकर कर लेंगे, लेकिन स्तनपान मां कराती है। जो सुख मां देवकी को मैं नहीं दे पाया, जन्म लेते ही गोकुल आना पड़ गया, वो सुख इसको प्राप्त होगा। देवकी जी को जो सुख प्राप्त नहीं करा पाए ठाकुर जी, बोले वो सुख प्राप्त होगा। तो ये मेरी मां बन जाएगी। लेकिन मां तो बन जाएगी, आई है मारने, वैर से आई है, लेकिन अब जब इसने संबंध जोड़ लिया है, मेरी मासी बन करके आई है। मासी किसको बोलते? मां जैसी सो मासी। मां में और उसमें कोई अंतर नहीं है। बोले ये और ये कोई अलग अलग थोड़ी है। बोले ये कौन है? बोले ये मां जैसी है, इसीलिए मासी है। तो भैया जब मां जैसी ही बन करके आई है, तो भगवान नेत्र बंद करके उसको मां जैसी ही सदगति देने के लिए सोच रहे हैं। बोले ये मेरी मासी बन करके आई है, तो अब मेरा कर्तव्य है इसके उद्धार का। ये है ठाकुर जी का चिंतन।